दरभंगा डीएमसीएच में मरीजों को कम्बल नहीं मिलने पर डीएमसीएच के उपाधीक्षक ने कहा कि यह गलत है। स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में कम्बल है और नर्स को कम्बल देना अनिवार्य है। अगर कोई कम्बल नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच में ठंड में खिड़की के शीशे टूटे होने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही। किसी तरह पर्दा लगाकर मरीज इस ठंड में खिड़की के पास अपना इलाज कराते हैं। इस संबंध में मिथिला मंच न्यूज ने डीएमसीएच अधीक्षक को इसकी सूचना दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही ठीक कराने की व्यवस्था की जाएगी। कारण क्या इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कोई कारण नहीं है। बीच में मेरी शादी, मेरे भाई की शादी सिस्टर इंचार्ज को पत्र द्वारा 15 दिन पहले हम लोगों ने सूचित किया था, आदेश दिया था कि आप जितने भी रोगी आते हैं सभी को कम्बल मुहैया और आपके द्वारा सभी सिस्टर इंचार्ज जहाँ जहाँ नहीं होगा हम देख पाते हैं और मैनेजर के माध्यम से दिखवाते हैं। मैनेजर देखता है कि जो भी जो है उसका कम्बल जहाँ जहाँ नहीं है वह भिजवा दें। मिथिला मंच न्यूज द्वारा आयोजित अंग्रेजी के 12वीं छात्रों का टेस्ट मारवाड़ी महाविद्यालय में शनिवार को संपन्न हुआ। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में 17% छात्र अंग्रेजी में फेल करते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए मिथिला मंच न्यूज छात्रों को अंग्रेजी में 2 टेस्ट दिया। पहला टेस्ट ग्रामर पर आधारित था तो दूसरा टेस्ट लिटरेचर। इसी तरह अब तीसरा शनिवार को फुल सिलेबस लिया जाएगा। छात्रों ने इस टेस्ट के प्रति उत्साह और रुझान दिखा। करीब 300 से अधिक छात्राओं ने अंग्रेजी के दूसरे टेस्ट में भाग लेकर अपनी कमियों को दूर किया। इस दूसरे टेस्ट में छात्रों को पहले टेस्ट की कॉपी दी गई। अभी क्या टेस्ट और क्या इंग्लिश है। कैसा लगा? क्या जी? बहुत अच्छा था। किस चीज़ का था? उससे क्या बेनिफिट? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब सर जैसे तैयारी करवाए थे, मतलब सब कुछ ऐसा रहा, अच्छा मतलब क्या फील हुआ इंग्लिश का? बहुत अच्छा लगा। जैसे बिहार बोर्ड में हम लोग दिए थे 10th में, वैसे ही हमको लगा और बहुत अच्छे से यहाँ पे टेस्ट होता है और कोई हल्ला वल्ला नहीं और हम लोग शांति से टेस्ट दे सकते हैं और अच्छा रहता है क्वेश्चन। बढ़ती ठंड और शीतलहर के कारण जिले के सभी कोटि के विद्यालय का शिक्षण कार्य सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक संचालित कर दिया गया। इस आशय का निर्देश जिला पदाधिकारी के आदेश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 4 जनवरी को जारी किया। इस आदेश से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी निजी एवं सरकारी विद्यालय का शिक्षण कार्य अगले आदेश तक नए समयानुसार संचालित किया जाएगा।
मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में शनिवार को पेंशन अदालत लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने की। खाकर के यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़े और SMS सुविधा हमारे यहाँ की फंक्शनल है। जो भी आपका SMS आता है वो पेंशन ऑफिस में जाता है और वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं। और लास्ट चीज है कि जैसे कोर्ट में जाएंगे आप लोग तो खर्चा होगा। कोर्ट में जाने से पहले हम लोगों के पास आइए। अगर हम लोग आपकी समस्याएं नहीं सुलझा पाते हैं फिर आप जाइए कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट से भी फाइनली डिसीजन काम तो यहीं से होना है। तो वहां धक्के खाने की बजाय पहले इधर आइए। वही इस पेंशन अदालत की बैठक में प्रति कुलपति जय गोपाल, कुल सचिव कर्नल निशित राय सहित कई अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब कि यह पेंशन अदालत प्रत्येक महीने 5 तारीख को लगाया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय या संबद्ध महाविद्यालय से जुड़े कर्मी सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें दौड़ना ना पड़े और सेवानिवृत्त कर्मी को समय पेंशन मिल सके। रिमाइंड कर रहे हैं तो सारे लोग आकर के अपना पेपर जमा कर रहे हैं, इसलिए 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले को हम 5 जनवरी को कागज दे रहे हैं। ऐसे कुछ जो डिफॉल्टर लोग हैं जिससे कि होंगे जरूर होंगे। तो जब कागज तैयार है, कागज लेने के लिए कोई उपस्थित यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो अपना कागज तैयार करने के लिए किसने मतलब वो प्रोएक्टिव होंगे, ये सोचने की बात है। हमें लगता है कि 26 लोग में मुश्किल से 10 लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। उनको लगता है कि मतलब रेजिस्ट्री से मतलब नहीं, लेकिन जब फोन करके यहाँ से बताया गया कि आपका कागज तैयार है तो उनको आना चाहिए था, किसी को भेजना चाहिए था, अपने प्रेसिडेंट को भेजना चाहिए था। तो जब कागज लेने के लिए नहीं आ पाते हैं तो कागज तैयार करने के लिए कितना दौड़ते होंगे कि इन लोगों की परेशानी हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग भी आज समझ गए। तो ये लोग उनको रिमाइंड करेंगे कि भाई आप पेंशन का कागज दे दीजिए और पेंशन फिक्स करें, जैसे कम से कम उनको हर महीने में जो है। संस्कृत विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य होते हैं जो अधिसत की बैठक आवाज उठा सके। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया हुई, जिसके लिए मतदान 4 जनवरी को शिक्षा शास्त्र विभाग में हुआ था, जिसमें 233 मत गिराए गए, जिसकी गिनती 5 जनवरी को हुई, जिसमें पंकज कुमार झा को विजय घोषित किया गया। 12 दिसंबर को निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हुई थी। 4 तारीख को मतदान हुआ। आज दिनांक 5/1/2019 को मतगणना हुई। मतगणना में कुल डाले गए मतों की संख्या 233 हुई। हमारे कुल मतदाता से 251 में 233 मतदाताओं ने मत डाला। उनमें अवैध मत 33 निकले, कुल 200 वैध मत निकले। वैध मतों में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री पंकज मोहन झा जी को 101 मत प्राप्त हुए हैं। रविंद्र कुमार मिश्र द्वितीय स्थान पर हैं, जिन्हें 65 मत प्राप्त हुए हैं। अनिल कुमार झा तृतीय स्थान पर हैं, जिन्हें 21 मत प्राप्त हुए हैं। श्रीदेव मंडल चतुर्थ स्थान पर हैं, 12 मत प्राप्त हुए हैं। और सुनील कुमार सिंह को 1 वोट प्राप्त हुआ है, जो पंचम स्थान पर हैं। इसमें कुल मतदाताओं की संख्या मात्र। वही कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए पंकज कुमार झा को समर्थकों के द्वारा माला पहनाकर जमकर स्वागत किया गया। इस बारे में जीते प्रत्याशी का कहना था कि उन्हें 101 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके करीबी को 65 मत मिले और उन्हें 36 मतों से विजय मिली। वही होने वाली सीनेट की बैठक में कर्मचारियों की समस्या को उठाएंगे। ये जीत मेरा नहीं है, ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कर्मचारी का जीत है। आज तक हमने जो काम किया, हमेशा सब कर्मचारी के बारे में अच्छा ही सोचा, उसी का परिणाम है जो आज हमको ये मिला है। और आगे भी हम हमेशा कर्मचारियों का साथ देंगे, उनके साथ कोई गलत नहीं हो, उनके अच्छाई के लिए काम करेंगे बिना किसी द्वेष भाव के। आने वाले दिनों सीनेट की बैठक हुई है, तो क्या कुछ मामला उठाएंगे? उसी में उठाएंगे। और सीनेट तो क्या कुछ रहेगा का मुद्दा क्या है? सबसे पहले रहेगा कि अभी कर्मचारियों का जो है सो ACP का मुद्दा है। गौरतलब की जीते उम्मीदवार पंकज कुमार झा को संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति सर्वनारायण झा ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस बारे में कुलपति ने कहा कि जो उम्मीदवार जीते हैं उनसे उम्मीद है कि वे कर्मचारियों का समस्या का निदान करवाने में समर्थ होंगे। बिल्कुल विधिवत एक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने इस कार्य को किया। लोगों ने पूरा सहयोग दिया और बड़े ही शांति से
उचित रीति से सारा कुछ संपन्न हुआ। प्रसन्नता की बात है। बिल्कुल एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व होगा सीनेट में और होता रहा है। शनिवार को NSUI के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को बंद कराया गया। इन कार्यकर्ताओं ने अपना जुलूस विश्वविद्यालय चौरंगी से निकाला और मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचकर पहले परीक्षा विभाग को बंद कराया और नारेबाजी की। इसके बाद कुलपति कार्यालय कंप्यूटर सेक्शन को भी बंद कराया। वही NSUI के जिला अध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय में भारी अनियमितता हो रही है। छात्रों का रिजल्ट खराब कर रुपया कमाने का जरिया बनाते हैं। जा रहा है। सबसे पहले शासन चुनाव में पूर्ण रूप से गड़बड़ी किया गया है। MK कॉलेज में अध्यक्ष पद पर जीता हुआ को प्रिंसिपल और विश्वविद्यालय प्रशासन के जो पदाधिकारी था दोनों मिल करके बेवजह हराने का काम किया है। अभी तक फैसला नहीं हुआ है। पीजी में नए छात्र नए सत्र का जो बच्चा एडमिशन करवाया है उसको लेकर के हॉस्टल में और सामाजिक तत्व गिरा लगा के बैठा हुआ है, उसको खाली नहीं करवा करके और नए सत्र वाले बच्चे को उसमें। छात्रों की कई मांगों को लेकर आयशा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय का घेराव कर बंद कराया गया। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि विश्वविद्यालय में द्वितीय खंड का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, उसमें घोर अनियमितता है। छात्रों को फेल कर दिया गया और विश्वविद्यालय पुनर्मूल्यांकन के नाम पर पैसा कमाना चाहती। एक भी मांग पर उनका संतुष्टि नहीं हुआ। और जब हम लोग अपनी मांग को जेन्युइन मांग है जो छात्र का मांग है कि हमारे रिजल्ट जो गड़बड़ी किए हो तुम आमने सामने आकर के छात्रों कर लो और हम उस जगह पे तो जवाब नहीं दिए तो मुझे फेल कर दो, ये छात्रों का मांग है। उसमें जो भारी गड़बड़ी है उसको सुधार को लेकर के। दूसरी बात यह है कि किसी भी डिपार्टमेंट में न सिलेबस कंप्लीट हुआ है, नहीं इंटरनल एग्जाम कहीं पे हुआ है, नहीं कुछ तरीके का इस तरीके कुछ अति है, नहीं कोई क्लासरूम है उसके। वही शनिवार को आयशा के द्वारा किए गए घेराव में कार्यकर्ताओं को दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक टीम कुलपति कार्यालय के पास थी तो दूसरी टीम कुल सचिव कार्यालय के पास घेरा की हुई थी। लगातार जिस तरह से विश्वविद्यालय के रिजल्ट गड़बड़ आ रहे हैं ये साबित कर रहा है कि बिहार में रिजल्ट को खराब कर देने में नंबर 1 विश्वविद्यालय बन चुका है। आप देखिए कि अभी पीजी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट निकला है, रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इस तरह की है कि आप जानते हैं कि दरभंगा का सबसे नंबर 1 कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स के लिए CM कॉलेज कहलाता है। वहाँ हिंदी में 16 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे को फेल कर दिया गया और एक भी शिक्षक वहाँ पढ़ाने के लिए मौजूद नहीं है। इस तरह की स्थिति लगातार विश्वविद्यालय में बनती जा रही है। लगातार सत्र नियमित के नाम पर जिस तरह से विश्वविद्यालय को अपने आप को 1 नंबर साबित करने में इतनी धरफड़ी है कि सत्र नियमित करने के नाम पर बिना सिलेबस कंप्लीट कराए हुए सेकेंड थर्ड से। मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहे 5 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के तीसरे दिन छात्र छात्राओं का जलवा रहा। वही विश्वविद्यालय के द्वारा तबला प्रस्तुति कर दर्शकों का दिल जीत लिया। वही जुबली हॉल में क्यूज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कुशेश्वर बाजार स्थित मध्य विद्यालय बालक पर शुक्रवार को सभी BLO एवं BLA की संयुक्त 1 दिवसीय बैठक बिरौल SDO ब्रज किशोर लाल की अध्यक्षता में की गई, जिसमें SDO श्री लाल ने अपने मतदाता सूची के हेडर चेकलिस्ट एवं नजरी नक्शा को अच्छी तरह से मिलान करने के लिए BLO से कहा एवं साथ ही नए मतदान केंद्र का फोटोग्राफ जमा करने के साथ साथ 25 जनवरी को अपने मतदान केंद्र पर मतदाता दिवस मनाने का आदेश दिए। वही
उन्होंने बीडीओ को निर्देश देते हुए कहा कि प्रखंड अंतर्गत 5 सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले बीएलओ की सूची कार्यालय में उपलब्ध कराएं, जिसमें कि आगामी 25 जनवरी को उन्हें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं बैठक में उपस्थित बीडीओ अशोक कुमार विजयसी ने बीएलओ से कहा कि सभी राजनीतिक दलों के बीएलए के साथ आपसी तालमेल रखने को कहा था तथा बीएलओ को मतदाता संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर मणिकांत झा सहित कई लोग उपस्थित थे। क्योटी सीओ अजीत कुमार झा ने शुक्रवार को अंचल कार्यालय क्षेत्र के विभिन्न गांव में 4 अग्नि पीड़ित को 9800 रुपये का चेक नोट उपलब्ध कराया। इसमें लदाड़ी गांव के बिंदेश्वर झा, जुबरा गांव के सहनाज व नारियल तेल बढ़ी गांव के राम कुमारी देवी तथा परसा किशनपुर गांव के महेश्वर यादव शामिल हैं। शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय प्रभारी बीडीओ सह सीओ अजीत कुमार झा की अध्यक्षता में बीएलओ एवं बीएलए की बैठक हुई। बैठक में सदर भूमि सुधार उप समाहर्ता पुष्पेश कुमार ने मतदाता सूची को अधिक शुद्ध रूप बनाने, उसमें कतिपय त्रुटियों जैसे दोहरी मुद्दे, पायलित प्रविष्टियों को चिन्हित करना, कंट्रोल टेबल में त्रुटि सुधार, लॉजिकल त्रुटियों को दूर करने, नजीर एएमएफ से संबंधित फोटो उपलब्ध कराने हेतु बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पंचायती राज पदाधिकारी प्रभाकर कुमार झा भी मौजूद रहे। क्योटी प्रखंड के बढ़ी पंचायत में उप मुखिया के निर्वाचन के लिए शुक्रवार को वहां के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों की बैठक मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में अध्यक्ष सीओ अजीत कुमार झा की अध्यक्षता एवं चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त प्रेक्षक एडीएम विभागीय जांच वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में हुई। वहीं बैठक में वार्ड संख्या 8 के वार्ड सदस्य गंगा देवी निर्विरोध पंचायत के उप मुखिया चुने गए। मौके पर पंचायती राज पदाधिकारी प्रभाकर कुमार झा, पंच मोहम्मद इस्लाम भी मौजूद रहे। क्योटी विधायक डॉक्टर फराज खातून ने शुक्रवार को रजौड़ा पंचायत के रैयाम गांव स्थित रैयाम सिरावन पोखर मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास योजना मद से 4,25,500 की लागत से बनने वाले घाट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल मन्नान अंसारी ने की। वहीं विधायक ने कहा कि क्योटी के सर्वांगीण विकास एवं समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक विकास की किरण पहुंचाना लक्ष्य है। इस ध्यान से कार्य कर रहा हूँ। केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर उन्होंने प्रहार किया। कहा कि दोनों ही सरकार सभी मोर्चे पर विफल रही है। आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। विकास व जन कल्याणकारी योजनाओं में लूट खसोट जारी है। सभा को प्रोफेसर कैलाश प्रसाद शाह, रामसूरत यादव, वकील यादव, मुखिया इफ्तेखार अहमद छोटन सहित कई लोग संबोधित किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का वर्षों से इंतजार कर रहे मृतक कर्मियों के आश्रितों का धरना प्रदर्शन आज 38वें दिन भी ठंड में जारी रहा। वहीं अनुकंपा समिति की बैठक के अवसर में 12 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित होने के बावजूद भी नहीं होने को अन्याय करार दिया। धरना के अध्यक्ष अनुकंपा पाल मोहम्मद अजलम ने उन्होंने अन्याय सहना भी अन्याय बताया और कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अगर अगले हफ्ते तक नियुक्ति के लिए ठोस कदम नहीं लिया तो सभी पाल आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ धरनार्थियों ने ठंड में बीमार होने के बाद भी संगठित, सतत और अनुशासित प्रयास को लक्ष्य मिलने तक अनवरत जारी रखने का निर्णय किया। धरना देने व्यक्तियों में राम धनुष पासवान, अंकित कुमार कामती, केतकर झा, राकेश कुमार सहित सभी अनुकंपा साथी और उनके परिवारजनक शामिल हैं। शुक्रवार को मिलत महाविद्यालय में डॉक्टर भक्तिनाथ झा को भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन शिक्षक सम्मिलत कॉलेज द्वारा प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में किया गया। सर्वप्रथम डॉक्टर भक्तिनाथ झा को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रिजवान उल्लाह ने अपने संबोधन में कहा कि मिलत कॉलेज में इनकी सेवा को याद करेगा। उन्होंने जो मिसाल कायम की है उसको शिक्षक संघ एवं छात्र कभी नहीं भुला पाएगा। सभी शिक्षकों ने फूल देकर डॉक्टर भक्तिनाथ का स्वागत किया। वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर शहनाज बेगम, प्रोफेसर विजय मिश्रा ने अपने संबोधन में डॉक्टर झा के कार्यों का वर्णन करते हुए कहा कि इनकी कमी कॉलेज को खलेगी।